जैसे कि हम जानते हैं कि जल्दी जल्दी चेंजेस आते जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। एक और नया चेंज अब एजुकेशन सिस्टम में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 टू 2025। यस गाइस, तो ये क्या चेंज होने वाला है ये जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या चेंज अब दिखने वाला है हमें एजुकेशन सिस्टम में। देखिए हेडलाइन में क्या है, बोर्ड एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए बेटा, अब क्या बोला जा रहा है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो 2 बार होंगे एक साल में। जैसे कि हम जानते हैं अभी तक तो बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक साल में एक बार हुआ करते थे, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम्स 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बेस्ट स्कोर मेंटेन कर सकें और उन पे बहुत ज्यादा लर्निंग वर्क का बर्डन ना आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होंगे इन 1 ईयर, तो बेसिकली क्या होगा, कोर्स को भी हाफ हाफ कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को इवैल्यूएट करने वाला है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को देखने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब कि बच्चे जो रट कर पेपर दे आते हैं वो चीज होती है रोट लर्निंग, रटना। ठीक है, तो अब एजुकेशन सिस्टम आपकी परफॉर्मेंस को इस बेसिस पे चेक नहीं करेगा कि आपकी रोट लर्निंग पार कैसी है, रादर वो आपको चेक करने वाला है ऑन द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको कितना क्लियर होते हैं। चलिए इस आर्टिकल को पूरा देखते हैं बेटा कि इस आर्टिकल में क्या है। तो आइए बेटा इस आर्टिकल को पूरा पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल में और क्या है। देखिए सबसे पहला, द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द फॉलोइंग चेंजेस। जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहला, बोर्ड एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे वो 2 बार होने वाले हैं एक साल में। स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों एग्जाम्स में से जो उनका बेस्ट स्कोर है उसे रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम्स विल असेस अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसेस देन मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजेशन। सो बोर्ड एग्जाम ये असेस करेंगे, मतलब ये चेक करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कॉन्सेप्ट्स की, क्या अचीवमेंट्स आपकी रही हैं कॉम्पिटेंसेस में, मतलब क्या स्किल्स आपने डेवलप करी हैं स्टडीज करके। रादर देन वो ये नहीं देखेंगे कि कितने महीने आपने स्टडीज करी, कितना टाइम आपने स्टडीज करी, ये मैटर नहीं करेगा। ये मैटर करेगा कि आपने जो भी स्टडी किया उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी कैसे डेवलप हुआ है। एंड मेमोराइजेशन भी बोर्ड एग्जाम नहीं चेक करने वाला है, मतलब ये भी नहीं देखने वाला है कि आपको याद करने में चीजें कैसी रहती हैं, ठीक से आप याद कर पाते हैं या नहीं, ये चेक नहीं किया जाएगा। रादर जो भी क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम में वो इस तरीके से डिजाइंड होंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा डेवलप हुआ है। नेक्स्ट, जो सबसे बढ़िया चेंज आ रहा है वो ये है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लासेस 11th and 12th will not be restricted to streams. Students to get flexibility to choose. देखिए जैसे अभी हम क्या करते हैं क्लास 11 में स्ट्रीम को सिलेक्ट कर पाते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या साइंस स्ट्रीम लेनी है या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेनी है, और उस स्ट्रीम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कॉमर्स के स्ट्रीम अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सब क्या है, कंपलसरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो तो आपको लेना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट, ये क्या रहेंगे, कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे। लेकिन अब जब आप चॉइस करोगे वो स्ट्रीम की चॉइस नहीं होगी, अब आप चॉइस कर पाओगे सब्जेक्ट्स की। आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, मतलब एक बच्चा कुछ सब्जेक्ट कॉमर्स के भी पढ़ पाएगा और कुछ सब्जेक्ट साइंस के भी पढ़ पाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि उसके पास केमिस्ट्री हो और साथ में अकाउंट्स भी हो, तो दोनों को भी वो एक साथ स्टडी कर पाएगा, क्योंकि अब जो चॉइस होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम।
तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव मुझे ये वाला लगा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स का। तो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Class 11th and class 12 students need to study 2 languages. At least one language must be Indian. और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्लास 11th एंड क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे क्लास 11th और क्लास 12th में, जिनमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंडियन होगा, मतलब एक लैंग्वेज इंडियन होगी, दूसरी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज होगी कोई ना कोई। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशनली टेक्स्ट बुक्स टू बी डेवलप्ड फॉर 2024 एकेडमिक सेशन। तो अब टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से डेवलप किया जाएगा, एक बार दोबारा से क्रिएट किया जाएगा फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024। तो यहां पर गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एकेडमिक ईयर। तो यहां पर गाइज सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।